रतन टाटा की सफलता की कहानी। रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो सफलता, नवीनता और नेतृत्व का पर्याय है। वह दुनिया के सबसे सम्मानित और प्रशंसित बिजनेस टाइकोनों में से एक है। रतन टाटा टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध व्यापारिक समूहों में से एक है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह बहुत ही तेजी से बढ़ा और एक ब्रांड बन गया। तो अब हम रतन टाटा की इस सफलता की कहानी को एक बार सीखते हैं। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था। वह नवल टाटा के इकलौते बेटे थे, जिन्हें टाटा समूह के संस्थापक सर रतन टाटा के परिवार में गोद लिया गया था। रतन टाटा जब सिर्फ 7 साल के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए थे और उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाज़बाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की और बाद में कैथीड्रल और जॉन कॉनन स्कूल गए। उसके बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए गए, जहां उन्होंने वास्तुकला और रचनात्मक इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम भी पूरा किया। अब जानते हैं उनके करियर का प्रारंभ कैसे हुआ। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रतन टाटा भारत लौट आए और 1962 में टाटा समूह के साथ उन्होंने अपना करियर शुरू किया। उन्हें शुरुआत में टाटा स्टील में काम किया, जिसे तब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता था। उन्हें दुकान के फर्श पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था और उनका पहला काम चूना पत्थर शॉवल करना था। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का प्रभारी निवेशक नियुक्त किया गया। नेल्को में रतन टाटा का कार्यकाल कंपनी के आधुनिकीकरण और नई तकनीकों को पेश करने के लिए उनके प्रयासों से चिन्हित था। उनकी भारत की पहली सैटेलाइट टेलीविजन सर्विस के विकास पर भी उन्होंने काम किया और उनके नेतृत्व में नेल्को इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का अग्रणी निर्माता बन गया। अब टाटा समूह में उनका नेतृत्व। 1991 में रतन टाटा को जेआरडी टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और उन्होंने एक ऐसे समूह की बागडोर संभाली जो महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा था। रतन टाटा की नेतृत्व शैली, नवाचार पर उनके अध्ययन और जोखिम लेने की उनकी इच्छा से चिन्हित थी। अध्यक्ष के रूप में रतन टाटा के पहले प्रमुख निर्णयों में से 2008 में ब्रिटिश वाहन निर्माता जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण करना था। यह एक जोखिम भरा कदम था, क्योंकि जीएलआर उस समय एक संघर्षरत कंपनी थी, लेकिन रतन टाटा का मानना था कि अधिग्रहण टाटा समूह को एक वैश्विक ब्रांड बनाने में मदद करेगा। उनका फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद से जीएलआर टाटा समूह की सबसे लाभदायक सहायक कंपनियों में से एक बन गई। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो रतन टाटा ने लिया, वह टेलीकॉम सेक्टर में प्रवेश करना था। 1996 में टाटा समूह ने टाटा टेली सर्विसेज की शुरुआत की, जो भारतीय दूरसंचार बाजार में एक अग्रणी कंपनी बन गई। रतन टाटा ने हॉस्पिटैलिटी, पावर और रिटेल जैसे नए क्षेत्रों में टाटा समूह के विस्तार का भी निरीक्षण किया। कॉरपोरेट्स की सामाजिक जिम्मेदारी। रतन टाटा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई पहलें शुरू की। सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक थी टाटा नैनो, एक छोटी और सबसे सस्ती, जिसे जनता को परिवहन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। टाटा नैनो को 2009 में लॉन्च किया गया था और इसे ऑटोमोबाइल उद्योग में गेम चेंजर के रूप में सराहा गया था। हालांकि परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसके बाद वह सफलता हासिल नहीं कर पाई जितनी रतन टाटा ने कल्पना की थी। रतन टाटा द्वारा की गई एक और प्रमुख सीएसआर पहल टाटा ट्रस्ट थी, जो परोपकारी संगठन है जो भारत में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। टाटा ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्रों में शामिल है।
रतन टाटा पर्यावरणीय स्थिरता के मुखर हिमायती रहे हैं और टाटा समूह ने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कई पहलें लागू की हैं। रतन टाटा की लेगेसी। रतन टाटा 21 साल के सफल कार्यकाल के बाद 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह $2 अरब की कंपनी से बढ़कर $100 अरब का समूह बन गया। आज टाटा समूह 100 से अधिक देशों में संचालन के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध व्यापार समूहों में से एक है। रतन टाटा की विरासत उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें उनके परोपकारी कार्यों के लिए जाना जाता है और उन्हें समाज में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। 2008 में उन्हें भारत में दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2014 में उन्हें यूके भारत संबंधों के लिए उनकी सेवाओं के लिए नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। अब रतन टाटा की सफलता की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती? रतन टाटा की सफलता की कहानी हमें कई सबक देती है जिन्हें व्यवसाय और जीवन में सामान्य रूप से लागू किया जा सकता है। इनोवेशन पर फोकस। रतन टाटा की सफलता का श्रेय इनोवेशन व उनकी फोकस को दिया जा सकता है। वह हमेशा अपने व्यवसायों को बेहतर बनाने के लिए नए विचारों और तरीकों की तलाश में रहते थे। इस मानसिकता ने उन्हें प्रतिस्पर्धा से आगे रहने और एक नए बाजार में बनाने में मदद की। तक रिस्क। रतन टाटा जोखिम लेने से नहीं डरते थे। उन्होंने हमेशा सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ऐसा किया। जेएलआर को हासिल करने का उनका फैसला एक सोचा समझा जोखिम था और इसे बड़े पैमाने पर भुगतान किया। परिवर्तन को गले लगाना। रतन टाटा हमेशा परिवर्तन के लिए खुले रहते थे और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तैयार रहते। इससे उन्हें तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में प्रासंगिक बने रहने में मदद मिली। सीएसआर के लिए कमिटेड। रतन टाटा का मानना था कि जिस समुदाय में वे काम करते हैं वहां लोगों के जीवन को बेहतर बनाना व्यवसायों की जिम्मेदारी है। सीएसआर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने टाटा ब्रांड को बनाने और दुनिया भर में लोगों का सम्मान अर्जित करने में मदद की है। अब इस कहानी का निष्कर्ष। रतन टाटा की सफलता की कहानी दुनिया भर के उद्यमियों और बिजनेस लीडर्स के लिए एक प्रेरणा है। उनकी नेतृत्व शैली, नवाचार पर ध्यान और सीएसआर के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल व्यापारिक साम्राज्यों में से एक बनाने में मदद की है। रतन टाटा की विरासत उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से परे फैली हुई है और उनके परोपकारी कार्यों ने समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उनकी सफलता की कहानी कई मूल्यवान सबक प्रदान करती है जिन्हें व्यवसाय और जीवन में सामान्य रूप से लागू किया जा सकता है। उम्मीद है आप रतन टाटा के जीवन से भरपूर सीख लेकर अपने जीवन में उतारेंगे और अपने समय को पूरा करेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।